मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में संदेश लेखन के सारे पहलू बता दिए थे कि क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं और क्यों लिखना चाहिए, संदेश क्या है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपको संदेश लेखन का प्रारूप बताऊंगी और एक दो उदाहरण दूंगी, तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को संदेश लेखन का प्रारूप बताती हूँ। प्रारूप क्या है? बहुत सिंपल है। जैसे आप पत्र लिखते हो तो पत्र में तो आपको संबोधन जरूरी है, लेकिन इसमें क्या है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको अपनी बात प्रभावशाली तरीके से कहनी है और 30 से 40 शब्दों में कहनी है। और अगर आवश्यकता हो तो आपको चित्र भी बनाने हैं। अपने संदेश को आप अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए इसका प्रारूप क्या है कि एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे और जो भी विषय है आपका संदेश का, जिस विषय पे आप मैसेज दे रहे हैं वो विषय लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर समय लिखना है और इसके बाद अपनी बात प्रभावशाली तरीके से 30 से 40 शब्दों में लिखनी है। फिर एंड में अपना नाम, आपके नाम में क ख ग होगा, ठीक है। अब संदेश लेखन का एक मैं औपचारिक उदाहरण बता रही हूं और जो विस्तार में मैंने बताया, इससे पहले वाली वीडियो में बताया, तो वो जरूर देखिएगा। तो पहला उदाहरण मैं बता रही हूं औपचारिक का, ठीक है, कि एक बाबू का कार्यालय से समय से पहले जाने के संदर्भ में 30 से 40 शब्दों का संदेश लिखिए। कार्यालय में जो बाबू काम करता है उसको थोड़े समय से पहले जाना है, तो उसको अपने ऑफिसर को संदेश देना है। ऑफिसर उस समय वहां पर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले किसको संदेश है? ऑफिसर को, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? मार्च, जो भी डेट है, तारीख है। इसके बाद समय कुछ भी हो सकता है, तो जो भी समय उस समय होगा वो समय आएगा यहाँ पर। इसके बाद संबोधित करते हुए, जैसे जो क्योंकि जल्दी जाना है तो बताना भी जरूरी है, तो क्या है? मेरे घर से फोन आया था कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, या मेरे घर से फोन आया था कोई आवश्यक काम है, तो मुझे अचानक जाना पड़ रहा है और मैं अपना काम या अपनी फाइलें उस व्यक्ति को देके जा रहा हूं, ठीक है। बस ये मैसेज हो गया। एक मैसेज पहुंचाना है कि मैं जा रहा हूं, ये लेटर नहीं है। इसके बाद उसका नाम आ जाएगा कर्मचारी का, खत्म। तो संदेश में बस आपको ये ध्यान रखना है, रेक्टेंगल बॉक्स में लिखना है, समय लिखना है और दिनांक लिखनी है और अपना नाम लिखना है और संबोधन करना है और बात अपनी 30 से 40 शब्दों में प्रभावशाली तरीके से कहनी। देखिए, आपको भी मैंने ऑफिसर को लिखने के लिए बताया, वो औपचारिक था, और अब मैं अनौपचारिक आपको बता रही हूँ। अनौपचारिक में बेटे को जन्मदिन पर बधाई देनी है, तो बधाई शुभकामना में आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? किस लिए आप कर रहे हो? शुभकामना देने के लिए, ठीक है। तो ये शुभकामना संदेश है। शुभकामना संदेश में आप दोहा भी लिख सकते हो, कोई पोयम भी लिख सकते हो, जो भी आप जन्मदिन के लिए किसी को मैसेज देते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप यही करते हैं कि उसको या तो मैसेज कोई दोहे के थ्रू देते हैं, कोई पोयम के थ्रू देता है और कोई पिक्चर के थ्रू देता है। तो यहाँ पिक्चर भी बना सकते हैं, यहाँ पर आप केक बना दीजिए, बैलून्स बना दीजिए, तो चित्र सहित भी आप बधाई दे सकते हैं। अपने इसको संदेश को प्रभावशाली बनाने के लिए आप चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं और कोई लाइनें भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, तुम जियो हजारों साल,
साल के दिन हो 50,000। ठीक है, ये आप लिख दीजिए या और कुछ लिख दीजिए जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। तो यहाँ पर मैंने बेटे को जन्मदिन के का बधाई संदेश बता रही हूँ, तो ऑब्वियस है बेटे माँ लिख रही है, तो क्या है, प्रिय बेटे, जन्मदिन की बधाई की हार्दिक शुभकामनाएं और जीवन की प्रगति पथ पर आप आगे बढ़ो, जीवन में सफलता प्राप्त करो और सुख समृद्धि प्राप्त करो, यही हमारी ईश्वर से कामना है। तो और स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, कुछ भी लिख सकते हैं। और बाद में माँ है तो माँ का नाम भी आ सकता है, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर माँ लिखा है, माँ का नाम भी आ सकता है संदेश में। ठीक है, तो ये हो गया एक अनौपचारिक। दूसरा, एक होली की शुभकामनाएं, क्योंकि अब होली आ रही है तो होली की शुभकामनाओं में क्या बनाओगे, सेम शुभकामना संदेश लिखोगे होली वाले में, और होली के कलर बना दो, गुलाल बना दो, इसमें बैलून्स बना सकते हो। ठीक है, फिर होली की कोई भी कोटेशन डाल सकते हो, दोहा है, श्लोक है या शायरी है, तो वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद चूंकि ये भी शुभकामना है तो शुभकामना संदेश में आप कुछ भी लिख सकते हैं। होली के अनंत शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, लेकिन चूंकि कोरोना चल रहा है तो अपनी सेहत का ध्यान रखें और लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि होली तो हर साल आएगी, लेकिन अगर स्वास्थ्य एक बार बिगड़ गया तो परेशानी में आ जाओगे। त्योहार अच्छे के लिए मनाते हैं, तो यहाँ पर होली के लिए आप लिखेंगे तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। होली में जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो तो वो लिख सकते हो। ये भी हो गया आपका अनौपचारिक। एक संदेश में आपको शोक संदेश बता रही हूँ, तो शोक संदेश में क्या करेंगे, वही टॉपिक पहले लिखेंगे, शोक संदेश, और डेट डाली, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाली 13 मार्च। 13 मार्च, चूंकि मैंने यहाँ 13 लिखा है तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैसेज दे रहे हैं आप, मैसेज सही होना चाहिए। तो 13 मार्च 2021 और समय क्या था, सुबह 6 बजे। अच्छा, एक चीज आप समय यहाँ भी लिख सकते हैं और समय आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ऊपर मैंने इधर लिखा है, क्या अत्यंत दुख के साथ ये सूचित किया जा रहा है कि मेरी दादी जी देवकी पत्नी स्वर्गीय श्री कुछ भी नाम लिख दोगे, जानकी दास का दिनांक 13 तारीख को सुबह 6 बजे, यहाँ समय भी आएगा, डेट और समय दोनों आएंगे। 13 तारीख को सुबह 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। उनका पीपल पानी या 10वां दिनांक 22 तारीख को हमारे निवास स्थान, यहाँ पर स्थान का नाम होगा, पता किया जाएगा। कृपया इस सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता दें। और एंड में क्या लिखेंगे, क्योंकि परिवार के उससे लिखा जाता है तो शोकाकुल परिवार आ जाता है। पहले आप लोगों को पता होगा कि पोस्ट कार्ड के थ्रू ही जाता था मैसेज, और आज भी ऐसा है, पोस्ट कार्ड को ही लोग छपवा लेते हैं, अगर हाथ से नहीं लिखते तो उसको छपवा लेते हैं, और जब कोई शोक समाचार होता है तो उसको इस तरीके से भेज दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को संदेश लेखन समझ में आ गया होगा, और संभावित प्रश्न में 2-4 बता दे रही हूँ कि किस तरीके के प्रश्न आपके आएंगे पेपर में। कुछ मैंने 3-4 प्रश्न लिख दिए हैं, और आप इसकी प्रैक्टिस करना, और न समझ में आए तो आप एक मैसेज लिखकर पूछ लीजिएगा। रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन से राखी बंधवाने नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए बहन को 30-40 शब्दों में एक मैसेज देना है। ठीक है, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से आपको एक मैसेज यानी कि संदेश तैयार करना है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संदेश। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का संदेश भी क्या है, सार्वजनिक रूप से है, या किसी नेता या अभिनेता का संदेश, या कोरोना महामारी पर महानगर के मेयर का नगर वासियों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कि कोरोना चल रहा है तो मेयर जी हमारी सभी को देंगी पूरे शहर में, तो वो संदेश इस तरीके का आपको लिखना है। या नवरात्रि के पर्व पर अपने मित्र को संदेश, बधाई संदेश होगा ये। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और संदेश अच्छे से आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप
कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो धन्यवाद, पढ़ते रहें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू।